अरब सागर में सोमालिया तट के पास में हाईजैक हुए जहाज पर इंडियन नेवी का ऑपरेशन कामयाब रहा है। समुद्री लुटेरों से बचाए गए भारतीय लोगों का पहला वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो भारत माता की जय के नारे भी लगाते हुए नजर आए। 5 जनवरी की रात को मरीन कमांडो फोर्स के जवानों ने वो कर दिखाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। महज 24 घंटे के अंदर सोमालिया में समुद्री लुटेरों से लोगों को बचाया। अरब सागर में सोमालिया तट के पास समुद्री लुटेरों ने जहाज को हाईजैक कर लिया था। इसमें इंडियन नेवी के 21 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया। इनमें 15 भारतीय शामिल थे। डाकुओं के चंगुल से निकलने के बाद सभी के चेहरे पर सुकून दिखाई दे रहा है। रेस्क्यू का वीडियो सामने आया है, जिसमें सभी इंडियन नेवी का दिल से आभार जता रहे हैं और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! चौबीस घंटे से बंद है। इंडियन नेवी आने आके हम लोग को थोड़ा राहत मिला है और इंडियन नेवी आई एम प्राउड ऑफ इंडियन। मरीन कमांडो फोर्स ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत एक्शन दिखाया। 24 घंटे के अंदर सभी को नया जीवन दान दिया। नेवी ने INS चेन्नई और मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट P-81 भेजा था। दरअसल 4 जनवरी को समुद्री लुटेरों ने जहाज को हाईजैक कर लिया था। भारतीय नौसेना ने 5 जनवरी को बताया कि जहाज ने ब्रिटेन के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस पोर्टल को एक संदेश भेजा था। इसमें कहा गया था कि वो 4 जनवरी की शाम को 5-6 समुद्री लुटेरे हथियारों के साथ जहाज पर उतर आए। जानकारी मिलते ही भारतीय नौसेना हरकत में आई। कमांडो रात 8 बजे के करीब जहाज में घुसे और सर्चिंग की। इसी दौरान समुद्री लुटेरे जहाज पर नहीं मिले। माना जा रहा है कि भारतीय नौसेना की सख्त चेतावनी से डरकर हाईजैकर जहाज को छोड़कर भाग गए। जहाज को ब्राजील ले जाया जा रहा था। मरीन कमांडो फोर्स इंडियन नेवी की स्पेशल यूनिट है। फोर्स को साल 1987 में स्पेशल ऑपरेशन के लिए बनाया गया था। नेवी ऑपरेशन के साथ साथ एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। अयोध्या में आने वाली 22 तारीख बेहद ही ऐतिहासिक बनने जा रही है, क्योंकि इस दिन रामलला अपने स्थान पर विराजमान होंगे। इस दिन को यादगार बनाने के लिए कानपुर में गर्भवती महिलाएं भी यादगार बनाने के लिए जतन कर रही हैं। कई महिलाएं हैं जो कि 22 जनवरी को अपनी डिलीवरी कराना चाहती है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सदियों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। 22 जनवरी को रामलला अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। प्रभु श्री राम पर आस्था रखने वाले हर शख्स को बेसब्री से इस दिन का इंतजार है। हर किसी के मन में उमंग है, उत्साह है। बस हर कोई उस क्षण का साक्षी बनना चाहता है। कानपुर के अस्पताल में भी 22 जनवरी की तारीख को लेकर हलचल दिख रही है, क्योंकि GSVM मेडिकल कॉलेज में इलाज करवा रही गर्भवती महिलाएं ऐसी हैं जो अपनी डिलीवरी 22 जनवरी को कराना चाहती हैं। रामलला आ रहे हैं अयोध्या में, तो इसे लेकर के पूरे राष्ट्र में एक उत्सुकता है, एक आनंद है। और महिलाएं भी चाहती हैं कि उनके बच्चे भी शुभ मुहूर्त में पैदा हो, सुसंस्कारों के साथ पैदा हो। तो जिनकी जो पूर्व नियोजित तारीख पड़ रही है 20 के आसपास, तो उनकी भी इच्छा है कि 22 को उनके भी डिलीवरी कराई जाए। और इसकी आवश्यकता, देखिए, डिलीवरी तो अपने समय पे होती है और बता के नहीं होती है। जिसका जब समय है तब होती है, लेकिन कुछ डिलीवरियां पूर्व नियोजित होती हैं, जैसे ऑपरेशन वाला पेट है या फिर बच्चा उल्टा है, कोई हाई रिस्क फैक्टर है मदर में, तो जिनकी भी डिलीवरी संभावित हो रही है 20 तारीख के आसपास, उनकी इच्छा है कि हमारा भी घर रामलला है। 22 जनवरी की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है, जहां एक और 22 तारीख को रामलला विराजमान होंगे अयोध्या में, तो वहीं उसकी खुशी देश के कोने कोने मनाई जा रही है। और ऐसे में बहनें जो प्रसव के लिए इन सरकारी अस्पतालों में पहुंच रही हैं, वो डॉक्टरों से निवेदन कर रही हैं, डॉक्टर से गुजारिश कर रही हैं कि उनकी भी डिलीवरी 22 को कराई जाए, ताकि इस ऐतिहासिक पल का वो भी हिस्सा बने और वो भी प्रभु राम जैसे संस्कारी बने, और ये याद उनके जहन में हमेशा बनी रहे कि उनकी डिलीवरी भी 22 जनवरी को हुई थी। इन महिलाओं की ये चाहत है कि जिस तरह 22 जनवरी पूरे देश के लिए यादगार बनने जा रही है, उसी तरह उनकी संतान के लिए भी यादगार हो। मैं यहाँ बच्चे के लिए आई हूँ। मेरा बच्चा 22 तारीख को आ जाए, बहुत अच्छी शुभ घड़ी है। क्या है उस दिन 22 तारीख को शुभ क्या है?
सो है कि राम जी विराजमान है। मैं भी चाहती हूँ मेरा बच्चा 22 तारीख को आ जाए। हाँ, 12 से 14 तक के निवेदन आए हैं, लेकिन देखिए उस समय तक कभी कभी होता है कि डिलीवरी पहले करानी पड़ जाए, कोई ऐसी चीजें आ जाती हैं। इच्छा है लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में भी इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। महिलाएं चाहती हैं कि उनकी संतानें भी इसी दिन जन्म लें। उनका मानना है कि 22 जनवरी से बेहतर मुहूर्त उनकी संतान के लिए हो ही नहीं सकता। कानपुर से न्यूज़ 18 के लिए अमित गंजू की रिपोर्ट। विराट कोहली जितने बड़े खिलाड़ी हैं, उनका अध्यात्म भी उतना ही अच्छा कह सकते हैं। उनका झुकाव काफी ज्यादा अध्यात्म की तरफ देखने को मिलता है। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें विराट कोहली क्रिकेट के मैदान में धनुष बाण चलाने का रिएक्शन दिखा रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूरा देश 22 जनवरी का इंतजार कर रहा है। श्री राम के भक्त उनकी भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं। वहीं क्रिकेट की रन मशीन कहलाने वाले विराट कोहली पर भी प्रभु राम का रंग चढ़ता दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर विराट कोहली का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उनकी तस्वीरें जमकर धूम मचा रही हैं। इसमें विराट कोहली क्रिकेट के मैदान में धनुष बाण चलाते दिखाई दे रहे हैं। अब आपको बताते हैं विराट ने मैदान में धनुष चलाने का पोज क्यों बनाया। दरअसल केप टाउन में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा था। इस दौरान जब दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी केशव महाराज बैटिंग के लिए आ रहे थे, तो केशव की एंट्री पर डीजे ने स्टेडियम में राम सिया राम गाना बजा दिया। इसके बाद विराट कोहली ने धनुष चलाने का पोज बनाया और फिर नमस्ते करते हुए केशव का स्वागत किया। कोहली के इस रिएक्शन ने मैदान में मौजूद सभी लोगों का ध्यान उनकी ओर खींचा। यानी रामलला का जादू सिर्फ अयोध्या और भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी देखने को मिल रहा है। विराट कोहली यूथ आइकन है। वो अक्सर मैदान में कुछ ऐसा करते हैं जो लोगों को काफी पसंद आता है। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो काफी तेजी से वायरल हो जाते हैं। वहीं बात केशव महाराज की करें तो वो भारतीय मूल के हैं। केशव हनुमान के बड़े भक्त माने जाते हैं। उनकी मंदिरों से अक्सर तस्वीरें सामने आती रहती हैं और कई बार केशव ने अपने पोस्ट में जय श्री राम भी लिखा है। हालांकि एक बार फिर टीम इंडिया का साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतने का सपना पूरा नहीं हो सका, लेकिन भारत ने केप टाउन टेस्ट जीतकर टेस्ट सीरीज को ड्रॉ जरूर करा दिया। इस मैच में केशव महाराज तो ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाए, लेकिन विराट कोहली की पहली पारी में खेली गई 46 रनों की पारी काफी निर्णायक साबित हुई और भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हरा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।